आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। दिसंबर फर्स्ट वीक से ही अब तक 30% करेक्ट हो चुका है। इज इट वर्थ एलोकेटिंग सम मनी टू एटलीस्ट एट दीज लेवल्स? विल ट्राई एंड फाइंड आउट द आंसर। तो प्लीज नोट, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो इतना स्टीप करेक्शन आया है, इसको लेके लोग बहुत एक्साइटेड है और उनको लग रहा है कि ये सेल में अवेलेबल है। तो क्या ये एक्चुअली सेल में अवेलेबल है इस वक्त? क्या आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे एंड इन ऑर्डर टू डू दिस हम लोग कुछ दिन पीछे जाएंगे जब इसने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स निकाले थे। चलिए एक क्विक ग्लांस देते हैं इसके क्वार्टर थ्री नंबर्स पे। राइट, तो ये इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। इनकी एनबीएफसी जैसा कि आप देख सकते हैं इज डूइंग वेल। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 1206 करोड़ से बढ़कर 4199 करोड़ हो गया है। Now that's a huge positive. Next up, इनका जो पेमेंट्स बैंक है वो भी ट्रैक्शन धीरे-धीरे पकड़ रहा है। 1.89 मिलियन कस्टमर्स हो चुके हैं। ये पहले क्वार्टर के मुकाबले में 25% ज़्यादा है। जियो भारत फ़ोन में पेमेंट सॉल्यूशंस एम्बेड होकर आ रहे हैं, तो मतलब और ज़्यादा कस्टमर ऑन बोर्ड होंगे, ये भी पॉजिटिव है। जियो भारत जो फ़ोन है, उसमें इन्होंने एक साउंड पे ऐप दे दी है। जहाँ पहले दुकानदार लोगों को पेटीएम का साउंड बॉक्स खरीदना पड़ता था, वो मंथली उसका भाड़ा पड़ता था। ₹125, तो साल का ₹1500 उनका ऐसे ही चला जाता था। अब जियो भारत फ़ोन में इन्होंने एक इनबिल्ट ऐप दे दी है साउंड पे, वो ऐप अनाउंस करेगी इतने पैसे प्राप्त हुए, उतने पैसे प्राप्त हुए। सो दिस इंटीग्रेशन इज़ डेफिनिटली अ पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट अप इज़ सारे डिजिटल जर्नीज़ जो हैं वो ये 5 मिनट के अंदर लेके आ रहे हैं। बस कुछ क्लिक्स एंड यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट, गेट लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, बाय टू व्हीलर इंश्योरेंस एंड मोर, ऑल इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। माई मनी भी है जो कि आपके सारे फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए एक वन स्टॉप शॉप है। आप अपने बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स और शेयर सभी को एक जगह लिंक कर सकते हैं। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन इनका एनहांस हुआ है, एक्सपेंशन चालू है। एनबीएफसी अभी 7 सिटीज में 9 ऑफिसेज के साथ प्रेजेंट है और उनके पेमेंट्स बैंक का नेटवर्क 7300 आउटलेट्स तक पहुंच गया है, जो कि एक पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। ऑफ कोर्स नियर टर्म में ये एक एक्सपेंस है, बट लॉन्ग टर्म में दिस इज गोइंग टू अनफोल्ड इनटू अ बिग पॉजिटिव। तो बात करें लाइसेंसेस की, तो जियो को अपनी सर्विसेज बढ़ाने के लिए जरूरी अप्रूवल्स मिल रहे हैं। उन्हें ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल चुका है, जिससे वो बिजनेस के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स प्रोसेस कर सकते हैं, which means they can help businesses receive payments from customers through online platforms. Now, next one is really important. Jio BlackRock Asset Management जल्दी ही शुरू होने वाला है और उन्होंने जियो फाइनेंस ऐप के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। सो डेफिनेटली ये अपडेट्स प्रॉमिसिंग है, लेकिन ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो ये कैसे अनफोल्ड होंगे ये हमें देखना पड़ेगा आगे। तो चलिए Q3 के रिजल्ट्स क्या थे, एक बार उस पर क्विक ग्लांस डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। देखिए, Q3 को अगर आप Q2 से कंपेयर करेंगे तो आपको डेटा कुछ जगह पर ऑफ दिखेगा, क्योंकि जब रिलायंस से ये डीमर्ज हुई थी एंटिटी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसको 6.1% रिलायंस के शेयर्स मिले थे डीमर्ज होने पे। तो वहां से जो डिविडेंड इनकम आती है इनको, उससे सितंबर क्वार्टर बढ़ा हुआ दिखा था। तो अगर हम प्रॉफिट कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो स्टेडी है। पिछले साल 294 करोड़ था, इस बार 295 करोड़ आया। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो टोटल इनकम 449 करोड़ पे आई है Q3 में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आपको डिक्लाइन दिखेगा, रीज़न मैंने आपको बताया है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे इसी क्वार्टर पे, तो 414 करोड़ था, 449 करोड़ वहाँ पे आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। देखिए, टोटल एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो 119 करोड़ हुए हैं Q3 में। Q2 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछली बार 142 करोड़ थे, टोटल एक्सपेंसेस कम हुए हैं, व्हिच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रीडिंग टू मच इंटो द रिजल्ट्स एट दिस पॉइंट, क्योंकि जियो फाइनेंस ने अपने पंख अभी फैलाने शुरू ही किए हैं। अगर जो इनके फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट होते हैं, तो आपको शेयर प्राइस फ्यूचर में बढ़ता हुआ भी दिखेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मुझे कैसा लगता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। देखिए, मुझे लगता है एट दिस पॉइंट एंड एट दिस प्राइस, एट दीज़ कंडीशंस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ डेफिनिटली अ स्पेक्युलेटिव बेट। अगर आपको लगता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी स्ट्रैटेजीज को वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा जैसे रिलायंस ने पास्ट में करी है, तो यू कैन टेक अ बेट ऑन दैट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि और अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा जो कि ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अवेलेबल है, तो यू कैन गो देयर एज वेल। तो यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि मैं खुद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टेड हूँ, तो मेरा ओपिनियन बायस्ड भी हो सकता है।